वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम फिन निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो हमें किस तरीके से मूव देखने को मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आएगी फिन निफ्टी के लिए और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से हम हीरो जीरो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन देखिए, आपको एक चीज़ पता है, मैं हमेशा डेली आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेली प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन आप ही लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से हमने एक्सपायरी के लिए फिन निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट किया है। एक्सपायरी के एक दिन पहले मैं आपको शेयर कर देता हूँ। लेकिन देखिए, ये कंटिन्यू करना है लॉन्ग रन में तो मुझे आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। मतलब आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तभी यहाँ पे वीडियो बनाने का मतलब है और मुझे भी मज़ा आएगा। तो आप अपना इंटरेस्ट ज़रूर शो कीजिए, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिए इस वीडियो पे, सो दैट मुझे पता चलेगी कि हाँ, सही में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिन निफ्टी के एक्सपायरी एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो। तभी जाके हर हफ्ते मैं आपको ज़रूर ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हो गए तो फिर वीडियो बनाने का कोई मज़ा भी नहीं आता है, राइट। ओके। अब देखिए कैसे कल ट्रेड करना है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल से। सबसे पहले मैं आपको वीकली चार्ट दिखाना चाहता हूँ फिन निफ्टी का। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बन रही है, हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। आपको दिखेगा कहीं ना कहीं हम ऐसे यहाँ से भी एक अगर लाइन मार्क कर देते हैं तो आपको दिखेगा ये रेजिस्टेंस लेवल है, उसके पास ही एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। अब रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार कैंडल मतलब आप समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव प्रेशर तो आएगा ही। और आज का दिन अगर देखोगे ना, देखिए ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे एक शूटिंग स्टार बनी है पिछले हफ्ते। अब इस हफ्ते का ये मंडे की कैंडल है, डेली कैंडल है। अब ये क्या है ना, आज कोशिश की लेकिन इस जो है ये कैंडल है ना, इसके लो के नीचे क्लोज नहीं कर पाई, उसके ऊपर ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अब कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब अगर इसके नीचे फिर से कंटिन्यू ट्रेड करने लगता है तो होता क्या है ना, जो भी लोग कॉल में बहुत दिनों से बैठे हैं अपसाइड की ट्रेड्स बना के, उनको ये शूटिंग स्टार दिख गई है। सबको बड़े सारे लोगों को दिख रही है, बड़े टाइम फ्रेम पे बनी है। ये जैसे ही कंटिन्यू नीचे नीचे आने लगा ना, ये लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, निगेटिव नीचे आ सकता है मार्केट। लेकिन कल के दिन अगर फिर से ऊपर जाने लगता है तो फिर यहाँ पे इनके एसएल खाने जा सकता है, जो नई पोजीशन यहाँ पे बना के बैठे हैं। तो इसीलिए कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कल एक तो बड़ा मूव ऊपर भी दे सकता है और नीचे भी दे सकता है, तो सारी लेवल्स को थोड़ा ध्यान से देखना और मार्क करके रखना, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे चलते एक एक लेवल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिन निफ्टी ने क्या किया यहाँ पे, एक चीज समझे, फिन निफ्टी ने अच्छा खासा 20,000 के लेवल के आसपास, 20,000 के आसपास एक बढ़िया सा यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये कल कंटिन्यू करता है ना तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऊपर निकल सकता है और रिस्क लेनी भी पड़ेगी हमें, क्योंकि यही लास्ट पॉइंट है मार्केट का। अगर कंटिन्यू करना है तो यही से जाएगा, अगर फिर से नीचे जाता है ना तो वो कंटिन्यू गिरावट हो सकता है, एक दो हफ्ते कंटिन्यू गिरावट भी दिखा है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। कल हमें रिस्क लेनी पड़ेगी और अच्छा ट्रेड भी मिलेगा कल। कहाँ मिलेगा, देखिए इस लेवल के ऊपर, ये लेवल मार्क करके रख देता हूँ मैं, ठीक है। 20,100, ठीक है, 20,100 के लेवल है, ठीक है, 20,100। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान होगा, देखिए एक चीज़ समझे, ट्रेड लेना भी है तो दो ही कंडीशन है। एक तो मार्केट क्या करता है, देखिए ये डबल बॉटम बना, सबको दिख रहा है, मार्केट सीधे जाता है, लोग कॉल में बैठ जाते हैं कि चलो डबल बॉटम है, ब्रेक हुआ, और मार्केट वहीं से क्या करता है, धीरे धीरे नीचे आके पूरा नीचे चला जाता है। सबके एसएल यहाँ पे भी जिनके एसएल खा लेता है। इसलिए ध्यान इस चीज़ का आपको रखना है। मार्केट एक तो क्या करे, यहीं पे कंसोलिडेट कर, कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आता है ना वो 10 में से 8 बार चलता है, लेकिन सीधा जब जाता है तो वो चलता नहीं है, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे लगभग लगभग छोटा सा 20-25 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। नीचे का जो भी रेंज का ये नीचे का पॉइंट होगा, और यहाँ से टारगेट फिर हमारे निकल के आएंगे। देखिए यहाँ से टारगेट निकल के आते हैं लगभग लगभग 20,100 से 20,000, यहाँ पे 140 का एक टारगेट है, एक छोटा सा टारगेट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 140 का एक टारगेट है, इसको मैं मार्क करता हूँ। लेकिन इसको जब ब्रेक करेगा ना मार्केट यहाँ पे 140 को, ठीक है, तो सीधे निकल जाएगा ये, यहाँ पे निकल जाएगा 250 के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से पहले 20,140 का यहाँ पे टारगेट है। इसके बाद का टारगेट जो निकल के आता है ना, यहाँ पे एक जोन है, मैं इस जोन को भी मार्क कर देता हूँ। ये जोन जो आएगा यहाँ पे 230 से लेके 250 का, ये 230 से लेके 255 का ये जोन है। देखिए ये जोन आप ध्यान रखना, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे इसको निकालेगा तो यहाँ तक जाएगा ये जोन भी मैं मार्क कर देता हूँ। 2230 से लेके 20,255, ठीक है, ये यहाँ पे जोन है। अब देखिए इन केस मार्केट गैप अप भी होता है, अब क्या करता है, यहाँ से कंसोलिडेट करके जाता है तो हम लेंगे कॉल, जरूर लेंगे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से सीधा भी जाता है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो क्या करता है, करेगा मार्केट कंसोलिडेट करके अगर फिर फ्रेश ब्रेकआउट देता है ना तो फिर हम कॉल ले सकते हैं। यहाँ से फिर ये भी लेवल निकाल देगा, फिर ये डायरेक्टली हमारे लेवल 2230 के निकल के आएगी, ठीक है।
लेकिन ध्यान रखना कंसोलिडेट करना जरूरी है। भाई हो सकता है मार्केट गैप अप करके मतलब यहाँ से सीधे जाए और यहाँ पे थोड़ा सा रुके और फिर नीचे आए, यहाँ पे आप ट्रैप हो जाते हो कि चलो ब्रेकआउट हुआ ये हुआ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है, ध्यान रखना ये 140 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, फिर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, ये जोन तक का। और ये जोन अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारा टारगेट निकल के आएगा 20,300 और 20,360, ठीक है। 2300 और 2360 ये हमारे टारगेट ऊपर के निकल के आएंगे। ओके, क्लियर है। मैं चाहे तो फिर ये ऊपर का भी एक टारगेट मार्क कर देता हूँ 300 के पास, ठीक है। ये हमारा एक टारगेट आ जाएगा। गैप अप की केस आपको सिंपल क्लियर हो गई। फ्लैट ओपन होता है तो भी कॉल लेंगे हम, अगर ऊपर निकलता है इसके। अगर गैप अप भी होता है, ऊपर सस्टेन करता है तो ही कॉल लेंगे, फिर हो सकता है नीचे आता है तो फिर हम अवॉइड करेंगे, फिर वेट करेंगे यहाँ क्या करता है। अब देखिए नीचे के लिए अगर बात करूँ, मार्केट ने अच्छा खासा अगर यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया है, ये लेवल आ जाती है लगभग मैं मार्क कर देता हूँ। ये हम क्या करेंगे, इसको नहीं मार्क करेंगे, इसके लो को नहीं, हम सीधे 20,000 को मार्क करेंगे। मतलब 20,000 20,000 लेवल, मतलब आप समझ सकते हो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे के साइड अगर मार्केट देखिए, नीचे के साइड में अगर क्या होता है, यहीं पे कहीं सपोर्ट लेके जाता है तो हम इसके ऊपर कॉल प्लान करेंगे, क्योंकि एक प्राइस एक्शन जो बन रहा है ये भी चेंज हो जाएगा ना, करेक्ट। और नीचे के लिए अगर लेना है तो सिंपल है, मार्केट यही कहीं ओपन होता है, नीचे आता है तो हम 20,000 के पास देखते हैं क्या करता है, 20,000 के पास हम देखते हैं। अगर ये 20,000 के लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, देखिए क्या है ना, डायरेक्टली 20,000 ब्रेक करेगा, 20,000 ब्रेक करेगा तो बहुत लोग पुट में बैठ जाएंगे। मार्केट इतने सिंपली पैसा नहीं देगा। मार्केट क्या करता है, हाँ 10 में से एक बार या 2 बार ऐसा होगा डायरेक्टली भी जाएगा, लेकिन हम 1-2 बार के लिए नहीं ट्रेड कर रहे हैं, हम 8 बार के लिए हमें सही आना है, ज़्यादा बार सही आना है। तो मार्केट में हम डायरेक्टली नहीं बैठेंगे। मेरे हिसाब से देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे 20,000 के पास अगर थोड़ा सा भी कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है ना, तो ब्रेकआउट के बाद इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि मार्केट सीधे निकल जाता है, ठीक है। तो 20,000 के नीचे हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट होगा 19,900 का फर्स्ट टारगेट और 19,800 का सेकंड टारगेट होगा, ये टारगेट। अब देखिए इनकेस क्या होता है, मार्केट सीधे गैप डाउन होता है, अगर चलिए मान लेते गैप डाउन होता है, तो आपको एक चीज़ देखना है गैप डाउन के बाद वो क्या करता है। अब देखिए गैप डाउन हुआ डायरेक्टली नीचे 20,000 के, अब क्या कर रहा है वो, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है फिर से, तो ये इस जोन में घुस जाएगा, ठीक है, करेक्ट। तो हम बुलिश साइड जाएंगे इसके ऊपर। लेकिन अगर वो गैप डाउन के बाद मार्केट नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो अगर नीचे के लिए ऐसे कोई लोअर लोज प्राइस एक्शन बना रहा है ना, तो हम पुट ले सकते हैं जरूर, ठीक है। टारगेट आपको पता है 19,900 और 19,800 ये टारगेट है। अब इन केस मार्केट, ठीक है, गैप डाउन होता है तो आपको समझ गए कि मार्केट यहाँ पे लोअर लो प्राइस एक्शन क्रिएट करे, या फिर क्या कर सकता है मार्केट, क्या करता है ना, गैप डाउन के बाद थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर से 20,000 के पास आएगा, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन बनाएगा नीचे, तब जाके पुट लेंगे। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कल के लिए हमारे लेवल्स ये निकल के आते हैं। नीचे के अगर टारगेट की बात करें तो 19,900 और 800, ठीक है। ये 900 मार्क कर देता हूँ मैं इसे, और 800 भी मार्क कर देता हूँ, सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए कि कैसे क्या टारगेट से नीचे के और ऊपर के, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये दोनों है। अब समझ गए आप ऊपर के लिए कैसे ट्रेड करना है, नीचे के लिए मैंने सारी लेवल्स यहाँ पे मार्क करके रखी है। आप ऐसे कैसे मार्क कर सकते हो, जैसे वहाँ पे वो सिनेरियो क्रिएट होता है, आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है, बुलिश जाता है तो अप साइड का ट्रेड लेना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना है। पिछली वीक एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की, हमने बहुत बढ़िया मोमेंटम कैच किया था, बड़ा मोमेंटम, और कल भी यहाँ पे कैच करना है। और यही 0-0 लेवल्स होते हैं, 0-0 मतलब कोई ऐसा ये नहीं। अगर यहाँ पे देखिए मार्केट अगर मान लेते हैं 2 बजे तक, मतलब 1 बजे तक धीरे 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 इस लेवल के आसपास ही आए, इस सपोर्ट के आसपास, मतलब हमारे रेजिस्टेंस के आसपास है 140 लेवल के। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और 1-1:30 बजे अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये जो मोमेंटम होगा वही 0-0 मोमेंटम है, फास्ट मोमेंटम आ जाता है यहाँ पे। अगर देखिए मैं अवेलेबल रहता हूँ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे कुछ ना कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगा। फ्री टेलीग्राम है हमारा, ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बाकी आपका यही काम है कि कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो हर हफ्ते में ये वीडियो आपको जरूर शेयर करूंगा। कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। नए लोगों को पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।